अपने चैनल में स्वागत करते वेलकम करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। तो ये दीर्घ उत्तर प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एग्जाम में जाकर चौवा छक्का मार कर आइएगा, पूरा एग्जाम हॉल हिला कर आइएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आप लोग देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो लास्ट तक इस वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, और ना आप लोग को फायदा है क्योंकि जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रश्न है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, मतलब आप लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, गांव में या शहर में रहना। तो भाई हम लोगों तो पसंद ज्यादातर शहर में, हमको गांव में तो एक जरा मन नहीं लगता है। आप लोग को कहाँ रहना पसंद है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। अथवा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण मतलब आप लोग समझ रहे हैं, गाँव हो गया, नगरीय मतलब क्या हो गया, शहर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था ए वाले से, 2020-19 में भी पूछा गया था सी वाले से। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में निम्नलिखित प्रकार की भिन्नता पाई जाती है ना। तो पहला हो गया, गांव की आबादी कम होती है। गांव में जो है जनसंख्या कम होती है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। यहाँ जो वातावरण जो है, शहर में जो वातावरण गंदगी फैला रहता है, यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे थे, ये अंतर बता रहा है। वहाँ का जो है बहुत दूर दूर पे घर होता है, ऊपर से क्या है, गाड़ी उड़ी नहीं चलता है, तो इस वजह से वहाँ स्वच्छ होता है वातावरण। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा, गाँव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवस्था से जुड़ा होता है, जैसे खेती और पशुपालन। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब गांव की ज्यादातर जो हिस्सा जो है वहाँ किसान लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ सब खेती करता है, पशुपालन करता है। ये तो आप लोग समझ ही रहे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मजा आया ना, आया ना तो लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की स्थिति शहरों की अपेक्षा निम्न होती है। मतलब शहर में जो है ज्यादा होता है और गांव में जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, गांव में संभावनाएं सीमित होती है। ठीक है, गांव में जो है संभावना क्या होती है, सीमित होती है। और ग्रामीण जीवन परंपराओं के प्रतीक होता है। मतलब गाँव में है जो ग्रामीण, समझ रहे हैं, ग्रामीण जीवन परंपराओं के प्रतीक होता है। मतलब अपने अपने धर्म को सब मानने वाले होते हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण हो गया। उसके बाद गांव में पारिवारिक बंधन मजबूत होता है। ठीक है, अब गांव में, शहर में देखिए अब टाइम नहीं दे पाता है, सब नौकरी के लिए निकल जाता है, जॉब के लिए निकल जाता है, कोई पढ़ने के लिए चला जाता है। मगर गांव में ऐसा नहीं है, सब परिवार एकजुट होकर रहते हैं। तो वही बताया जा रहा है। गांव के लोगों में संस्कृत एक रूपता होती है, मतलब कि अपने धर्म को सब अच्छे तरह से निभाते हैं। ये हो गया। तीसरा, 10th हो गया, गांव में प्रति व्यक्ति का स्थान अधिक होता है। मतलब शहर में जो है स्थान, नगरीय मतलब जान रहे हैं, शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कहाँ रह रहे हैं, अभी शहर में रह रहे हैं, तो अब शहर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये है नगरीय जीवन निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो नगर की आबादी ज्यादा होती है। ठीक है, शहर में कम होता है, नगर में क्या होता है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा है शहरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा आदि उन्नत अवस्था में होती है। मतलब यहाँ जो है शहर में जो है यातायात, मतलब तुरंत में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, हर तरह की सुविधा क्या है, शहर में है। शहर में व्यक्ति को संतुष्ट करने की असीमित भावनाएं उपलब्ध है। मतलब कि यहाँ इतना मन लगता है ना शहर में कि क्या कहें। वही हर तरह की सुविधा यहाँ मिल रहा है, वही बताया जा रहा है। जैसे हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, पार्क हो गया, एग्जाम हॉल हो गया ना, मॉल हो गया, तो ये सब घूमने का जगह है ना, तो वही बताया जा रहा है। उसके बाद से होटल हो गया। शहर आबादी, व्यापार तथा उत्पादन में मुक्ति गिरी रहती है। शहर में पारिवारिक बंधन भी कमजोर होते हैं। ठीक है, लिया गलत हो गया, कमजोर होता है। मतलब कि यहाँ पर पारिवारिक, मतलब समझ रहे हैं ना कि परिवार पर उतना ध्यान नहीं देता है, सब अपने में काम में व्यस्त रहता है, वही बता रहा है। शहर में भिन्नता, संस्कृति पृष्ठभूमि के लोगों के बसने की बहुरंगी संस्कृत के दर्शन होते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ जो है शहर में जो है तरह तरह के धर्म प्रदर्शन होता है। जैसे क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, सब अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं, वो बताया जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद से ये हो गया क्वेश्चन, शहरों में प्रति व्यक्ति का स्थान कम होता है। यहाँ जो हर व्यक्ति को है ना बहुत जगह कम होता है, वो यहाँ सब रेंट पर रहते हैं। समझ में आया ना? तो अब लाइक बनता है, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। हम गाँव में ही रहना पसंद करेंगे। अब ग्रामीण सुधार पर इससे बदलाव दे रही है, मगर हम शहर में रहना पसंद करेंगे। आप लोग कहाँ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न है, संस्कृत ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, वर्णन करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में सी वाले से पूछा गया था, 2017 में ए वाले से पूछा गया था, 2020 में भी ए वाले से पूछा गया था। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो संक्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया था। मुद्रण क्रांति ने आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिया। मुद्रण क्रांति जो है आम लोगों के परिवर्तन ला दिया। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप पुस्तकें समाज के सभी वर्ग तक पहुंच गई। मतलब मुद्रण जो है, मुद्रण क्रांति जब हुआ तो सब है ना, सब जगह पुस्तक, गांव शहर सब जगह पुस्तक जो है पहुंच गई। ठीक है, और उसके बाद से वर्ग पहुंच गए, करने की कोई संस्कृति विकसित ना, पाठक वर्ग पैदा हुआ। साक्षरता के लिए प्रयास होने लगे, मतलब सब पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब जो नहीं भी पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना सीखना शुरू कर दिए पढ़ने के लिए। इसके लिए पुस्तक को रोचक के चित्र, लोकगीत तथा लोक कथाओं से सजाया जाने लगा। आरंभ में पत्र पत्रिका के माध्यम से मनोरंजन खबरें परोसने जाने लगी। मतलब 18वीं जब शताब्दी हुआ तो हर जगह जो क्या है परोसे जाने लगे। किसके जरिए परोसे जाने लगे, समझ रहे हैं, पेपर के जरिए। तो सब पेपर पढ़ना पसंद कर दिए। उसके बाद वैज्ञानिकों तथा दर्शकों के विचार भी आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। 18वीं सदी के माध्यम तक मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञान के प्रकाश यूरोप में फैल गया। मतलब पूरे यूरोप में फैल गया। लोगों ने निरंकुश सकता उसे लड़ने हेतु उत्साह का संचार होने लगा था। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण किया। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप लोगों में आलोचनात्मक सवालिया और दर्द दृष्टिकोण विकसित होने लगे। इतना चेंज हुआ क्या, मुद्रण क्रांति से हुआ। ठीक है, मुद्रण क्रांति से वैज्ञानिक मतलब टीवी भी हो गया। टीवी फिल्म न्यूज के जरिए हम लोग देखने लगे, पेपर के जरिए सब जानने लगे। जो नहीं पढ़ा लिखा था वो सब है ना, वो सब जुड़ गया क्या, मुद्रण क्रांति की तरफ। अब समझ में आया ना, मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीय प्रेस में कैसे प्रभावित किया अथवा जनमास पब्लिक ओपिनियन तैयार करने में प्रेस की भूमिका क्या थी। ये सब क्वेश्चन है, ऊपर में बता दिए। 2013 में सी वाले से पूछा गया था, 2018 में भी सी वाले से, 2021 में जो है ए वाले से पूछा गया था। ठीक है, आप लोग तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रेस पर आए राष्ट्रीय नेताओं अथवा समाज सुधार के द्वारा संपादित संचालित रहे थे खास किया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारत की आर्थिक शोषण हो रहा था। प्रेस ने उसे भी जनता के समक्ष प्रकट कर भारत से हो रहे धन निष्कासन को रोकने का निर्णय लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय समाज सुधारकों ने प्रेस के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियां अधिकांश शो को दूर करने का प्रयास किया। भारतीय समाज सुधारकों ने प्रेस के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियां अधिकांश शो को दूर करने का प्रयास के साथ ही अंग्रेजी सभ्यता को प्रभाव को दिखाकर उनके खिलाफ जनमत तैयार करने का काम किया। ठीक है, भारतीय प्रेस किया किसके द्वारा, तो यही क्रांति के द्वारा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सेम इसी तरह आप लोग का आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें हम नहीं बताएंगे तोड़ कर। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन लिखना है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने आम जनता में सद्भावनात्मक संबंध स्थापित कर राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उन्हें तैयार किया। इससे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बंधने, विभिन्न समुदाय के बीच की दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य कर राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण को प्रक्रिया तीव्र किया। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये दीर्घ उत्तर प्रश्न है, 4 नंबर वाला। तो आप लोग क्रांति के प्रभाव एवं कारण की विवेचना करें, तो ये जो है 2011 में ए वाले से पूछा गया था, 2017 में भी ए वाले से पूछा गया था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 19 और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो
उत्तर हो गया 19वीं सदी के रूसी क्रांति के कुछ कारण तो 2 दशकों पुराने थे। तत्कालीन कारण व्यापक असंतोष के विस्फोट कर दिया। यह कारण निम्नलिखित प्रकार से है, ठीक है। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूसी का पराजय। तत्कालीन कारण, ठीक है, अभी जो कारण चल रहा था वही बता रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की पराजय मतलब रूस का हार कैसे हुआ था। क्रीमिया युद्ध के रूस की पराजय ने रूस में सुधारों का युद्ध आरंभ किया। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय ने पहली क्रांति को जन्म दिया। पहली क्रांति कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो जापान और रूस के बीच हुआ था। ये आप समझ गए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध में कृषि तथा उद्योग में जुड़े लोग भी सैनिक कार्य हेतु भेजे जाए, जिसके प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादक के उत्पादन पर पड़ा और दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। मार्च 1917 ईस्वी की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, ठीक है। जनता रोटी दो के नारे लगती सरकार पर उतारी गई और क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति ये हो गया कि यहाँ पर ज्यादातर जो हिस्सा था रूस में, जो ज्यादातर जो लोग रह रहे थे वो किसान थे और मजदूर लोग थे, ठीक है। तो वो लोग के लिए खाना वाना नहीं मिल रहा था। इस वजह से सब मिलकर एक युद्ध किया, नारा लगाने लगा, रोड पर निकल गया। जनता रोटी दो के नारे लगती सरकार पर उतारी गई और क्रांति की शुरुआत हो गई। तब क्या हुआ? शुरुआत हो गया। क्रांति मतलब लड़ाई हो गई। अब चलते हैं दूसरा स्टेप है क्वेश्चन का, मतलब आंसर इसी तरह याद करना है, ठीक है। मगर मोस्ट जो लाइन है ऊपर में जो रेड कलर का हम दिए हुए हैं, रेड कलर का जो दिए हुए हैं वो याद करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो रूस उसके बाद से हो गया, रूस में कुछ क्षेत्रों में उद्योग संघ केंद्रित है। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ाई गई थी, ठीक है। ये नहीं लिखिएगा। विदेशी पूंजी प्रति आर्थिक शोषण करते थे। अब चलते अगले स्टेप की तरफ। कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब कृषक मतलब जान रहे हैं ना, किसान और मजदूर, ठीक है। रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक मजदूर थे, मतलब ज्यादातर जो वहाँ के रूस के जो ज्यादातर जो जनसंख्या के लोग रह रहे थे ना, वह कृषि मतलब किसान थे और मजदूर थे और छोटे छोटे खेत पर पुराने ढंग से खेती कर दी थी। दयनीय आर्थिक स्थिति में अभी वह करों के बोझ में दबे हुए थे, मतलब उसको कर्ज जो था किसान लोग के पास, मजदूर लोग के पास बहुत ज्यादा कर्ज था। मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना पड़ता था। अब क्या करेगा, वहां तक काम रह नहीं रहा था तो कम पैसा देता था सरकार, है ना, वो कम पैसा में काम कर रहा था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। आप अपनी मांगों में समर्थन में वह हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से रूसी क्रांति। अब चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रूस की जनता में यहूदी, कोल्फिन, उज़्बेक, तातर, काजाक, अर्मेनिया, ये सब क्या है? ये सब देश का नाम है। इनकी भाषा एवं रस्म रिवाज भिन्न भिन्न थे। वहाँ देखिए, अगर हर अलग अलग देश का अलग अलग लैंग्वेज होता है, अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग अल्फाज होता है, ठीक है। तो वो जो रूस जो चाहता था ना कि मेरे ही देश का भाषा है वो सब लोग बोले, अलग अलग कंट्री के लोग बोले, ठीक है। तो वो सब है ना क्या, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास पर तो जार द्वारा सभी पर रूसी भाषा, जार जो था वो क्या था, ये नाम है रूस का क्या था, राजा था, ठीक है। जार द्वारा सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास से यह सभी असंतुष्ट थे। मतलब अलग अलग देश के ये सब जो देश के जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे, इसमें शामिल किया गया है जिनका, वो नहीं चाह रहे थे कि है ना, हम वो लोग चाह रहे थे कि हम अपना देश का अपना भाषा बोलेंगे, मगर रूस का जो जार जो है, जार नहीं चाहता था, ठीक है। जार चाहता था कि यहाँ की ये भाषा बोला जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया ये स्टेप। तो अब लाइक बनता है ना, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राज्य के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। अच्छा, क्या हो गया, जनता मतलब वहाँ के रूस के जार के वजह से ही रूस के जो लोग रह रहे थे उसको जिंदगी जो है बद से बदतर हो गई, ठीक है साथियों। तो अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मगर क्वेश्चन जो है, आंसर जो है सेम इसी तरह आप लोगों को लिखना है, ठीक है साथियों।